बिहार में स्थित बोधगया फल्गु नदी के तट पर बसा है। माना जाता है कि फल्गु नदी के तट पर पिंडदान करने से पितरों को स्वर्ग में जगह मिलती है और वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। इस तीर्थ का वर्णन रामायण और महाभारत में भी मिलता है। बोधगया से 13 किलोमीटर उत्तर तथा राजधानी पटना से 100 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। वैसे तो बिहार के शहर गया में पितृपक्ष के दौरान पूर्वजों का पिंडदान करने का सबसे उपयुक्त स्थान माना गया है। भारतीय मान्यताओं के अनुसार श्राद्ध कर्म करना अत्यंत पवित्र कर्म है। पिंडदान के लिए पुराणों में गया को सर्वश्रेष्ठ स्थान बताया गया है। वैसे तो श्राद्ध शास्त्रीय समय निश्चित है, परंतु गया सर्वकालेषु पिंडम दधाविपक्षण कहकर वहां हमेशा पिंडदान करने की अनुमति दी गई है। यहाँ पिंडदान के लिए कोई समय विशेष की बाधा नहीं है। हालांकि उत्तर पौराणिक ग्रंथों में गया के बाहर भी कई स्थान बताए गए हैं जहाँ पिंडदान किया जाता है। इन सभी स्थानों पर इस संकल्प के साथ पिंडदान होता है कि इसे गया में ही किया गया पिंडदान माना जाए। वैसे तो परलोक सिधार चुके पितरों की तृप्ति के लिए पूरे साल पिंडदान होता है और किसी भी पवित्र सरोवर के पास किया जा सकता है, लेकिन पुराणों में पिंडदान के लिए कुछ विशेष स्थान बताए गए हैं। इसमें गया का स्थान सबसे ऊपर है। भगवान श्री राम भी इस स्थान पर अपने पिता चक्रवर्ती महाराज दशरथ का श्राद्ध करने आए थे। गया के अलावा देश के कई अन्य स्थानों पर भी पिंडदान करने की परंपरा है। हालांकि इन सभी स्थानों पर पिंडदान करते समय एक संकल्प मंत्र गयाया दत्तमक्षमस्तु पढ़ा जाता है। इस संकल्प मंत्र का मतलब होता है कि यहाँ जो पिंडदान किया जा रहा है उसे गया में किया पिंडदान समझा जाए। गरुड़ पुराण और विष्णु पुराण में पिंडदान को लिए गया को सर्वश्रेष्ठ स्थान बताया गया है। इन दोनों ग्रंथों के मुताबिक यहाँ किया गया पिंडदान पितरों को सहज ही प्राप्त होता है। इसी प्रकार वायु पुराण में कहा गया है कि गया क्षेत्र में ऐसी कोई तिल भर भी जगह नहीं है जो तीर्थ ना हो। मत्स्य पुराण में तो गया को पितृतीर्थ तक कहा गया है। इस ग्रंथ में गया तीर्थ में जहाँ जहाँ पितरों की स्मृति में पिंडदान होता है उसे पिंड वेदी की 15 किलोमीटर का गया तीर्थ क्षेत्र। करीब 1000 साल पहले तक यहाँ कुल पिंड वेदियों की संख्या 365 थी। हालांकि अब इनकी संख्या महज 50 रह गई है। इनमें श्री विष्णुपद, फल्गु नदी और अक्षयवट शामिल है। पुराणों में गया तीर्थ को 5 कोस यानी 15 किलोमीटर का बताया गया है। मान्यता है कि इस 15 किलोमीटर के दायरे में किए गए पिंडदान से 101 कुल और 7 पीढ़ियों की तृप्ति होती है। ऐसा होने पर वंशजों को पितरों का आशीर्वाद मिलता है। पिंडदान से पितृदोष दूर होते हैं तो वंशजों का कल्याण होता है। इसके अतिरिक्त गया के अलावा भी भारत में 55 श्राद्ध तीर्थ बताए गए हैं, जिनमें से कुछ तीर्थ का सर्वाधिक महत्व है। उत्तर पौराणिक ग्रंथों में गया के अलावा भी पिंडदान के लिए कुछ स्थान बताए गए हैं। इनमें पहले स्थान पर देवभूमि हरिद्वार में नारायणी शिला का नाम आता है। लोगों के बीच मान्यता है कि हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे पितरों को तर्पण पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष प्राप्ति होती है। यहाँ पिंडदान के बाद लोग गंगा किनारे आरती और मंदिरों के दर्शन जरूर करते हैं। इसी प्रकार मथुरा में यमुना किनारे बोधिनी तीर्थ, विश्रंति तीर्थ और वायु तीर्थ पर भी पिंडदान किया जाता है। मान्यता है कि यहाँ तर्पण करने से पितर खुश होते हैं और वंशजों पर कृपा करते हैं। इसी क्रम में तीसरा स्थान महाकाल नगरी उज्जैन में शिप्रा के तट पर पिंडदान का महत्व है। प्रयागराज के त्रिवेणी तट पर भी पिंडदान का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि यहाँ स्नान और पिंडदान से पितरों के पाप धुल जाते हैं और उन्हें जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। अयोध्या और काशी में पिंडदान। इसी क्रम में अयोध्या में सरयू तट पर भातकुंड और काशी वाराणसी में गंगा तट पर भी पितरों के लिए पिंडदान का महत्व बताया गया है। हिंदू धर्म ग्रंथों में वाराणसी को मोक्ष की नगरी भी कहा जाता है। माना जाता है कि वाराणसी में विधिपूर्वक पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ पिंडदान करने वाला व्यक्ति पिंडदान करने के बाद वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन जरूर करता है। उत्तर पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक यहाँ पिंडदान ग्रहण करने के बाद पितर भगवान के परम धाम को चले जाते हैं। इसी प्रकार जगन्नाथपुरी को भी पिंडदान के लिए श्रेष्ठ स्थान माना गया है।
इन स्थानों के अलावा राजस्थान में पुष्कर, राजस्थान का धार्मिक स्थल पुष्कर भी श्राद्ध कर्म के लिए बेहद खास माना जाता है। यहाँ ब्रह्माजी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ की पवित्र झील के बारे में कहा जाता है कि इसकी उत्पत्ति भगवान विष्णु की नाभि से हुई है। यहाँ पर बने 52 घाट में हर साल पिंडदान करने लोग दूर दूर से आते हैं। कहा तो ये भी गया है कि यदि कोई व्यक्ति ऊपर बताए गए स्थानों पर नहीं जा पा रहा तो वह अपने निकटतम सरोवर या नदी के किनारे भी पिंडदान कर सकता है। ब्रह्मकपाल, बद्रीनाथ, उत्तराखंड। बद्रीनाथ में स्थित ब्रह्मकपाल घाट के बारे में कहा जाता है कि यहाँ किया गया पिंडदान गया से भी 8 गुना अधिक फलदायी होता है। यहाँ पिंडदान और श्राद्ध करने से अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए पूर्वजों की आत्मा को तत्काल मुक्ति मिल जाती है। बताया जाता है कि यह वही जगह है जहाँ भगवान शिव को ब्रह्महत्या के पाप से मुक्ति मिली थी। वैसे तो पिंडदान के लिए शास्त्रों में कुछ समय निर्धारित किए गए हैं, लेकिन गया में पिंडदान के लिए कोई काल निषिद्ध नहीं है। इस स्थान पर अधिक मास, जन्मदिन, गुरु शुक्र के अस्त होने पर, गुरु बृहस्पति के सिंह राशि में होने पर पिंडदान किया जा सकता है, जबकि बाकी किसी भी स्थान पर इस समय में पिंडदान और तर्पण वर्जित है। विभिन्न पौराणिक ग्रंथों में गया में पिंडदान के लिए कुछ विशेष समय का उल्लेख किया गया है। गरुड़ पुराण के मुताबिक जब सूर्य मीन, मेष, कन्या, धनु, कुंभ और मकर में हो तो गया में किया गया पिंडदान अधिक फलदायी होता है। इसी प्रकार हर साल भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन के अमावस 16 दिनों तक किया गया पिंडदान भी विशेष फलदायी होता है। इन 16 दिनों को ही मिलाकर पितृपक्ष कहा गया है। साल के बाकी दिनों में तो ज्ञात पितरों को तर्पण किया जाता है, लेकिन पितृपक्ष में सभी ज्ञात अज्ञात पितर पिंडदान ग्रहण करते हैं। ये भी जाने क्यों किया जाता है पिंडदान। पिंडदान का प्रसंग सबसे पहले गरुड़ पुराण में आया है। इसमें मृत्यु के अगले दिन से लेकर 10 दिनों तक पिंडदान की बात कही गई है। कहा जाता है कि शुरू के 9 दिनों तक किए गए पिंडदान से मृतात्मा को एक हाथ के नए शरीर का निर्माण होता है और 10वें दिन के पिंडदान से उसे ताकत मिलती है। इसी ताकत के दम पर वह यमलोक का सफर तय करता है। अब यहाँ मृतात्मा को पिंडदान का कितना लाभ होगा, इसका निर्धारण पूर्व जन्म में किए गए उसके कर्मों से होता है। यदि व्यक्ति के जीवन काल में अच्छे कर्म होंगे तो उसे सभी पिंड प्राप्त होंगे और वह सहज तरीके से अपने सफर पर निकल सकेगा। वहीं यदि कर्म बुरे होंगे तो यमदूत उसे पिंड हासिल नहीं करने देते। ऐसे हालात में कमजोर देह के साथ वह धक्का खाते हुए अपने सफर में आगे बढ़ता है। चूंकि मृतात्मा को 16 नगरों से होते हुए 86,000 योजन की दूरी 48 दिनों में तय करनी पड़ती है। इसके बाद आत्मा को पुनर्जन्म में 40 दिन का समय लगता है। डिस्क्लेमर: यहाँ दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। मेरा चैनल